नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त तेजी है। Q1 के नतीजे आने वाले थे 5 अगस्त 2022 को, तो अपडेट आ गया है नतीजों का। तो Q1 FY23 में टोटल इनकम कितना बढ़ा है और नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा है, इन नंबर्स को देखते हैं। और अर्निंग पर शेयर क्या रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, इन नंबर्स को चेक कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को देखते हैं। और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो अपना 52 वीक हाई आज ही बनाया है 5 अगस्त 2022 को। तो जिन निवेशकों ने महिंद्रा एंड महिंद्रा को लिया है तो उनको एक तरह से अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। शेयर प्राइस के अनुसार भी एनालिसिस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी बात करेंगे। ऑटो सेक्टर में तेजी है दोस्तों। मारुति का स्टॉक देख लीजिए आप, महिंद्रा एंड महिंद्रा का देख लीजिए। और जो पिछले साल बहुत सारे कारण बने हुए थे, एक रेंज में घूम रहे थे, गिरावट हो रही थी, बट जिन्होंने एक तरह से पेशेंस रखा तो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ है। फिलहाल महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के नतीजे आए हैं, इन नंबर्स को देख लेते हैं। अब नतीजों की बात कर लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के Q1 FY23 के नंबर्स हैं, स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है दोस्तों। 30 जून 2022 के क्वार्टर में रेवेन्यू की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं तो 19,612 करोड़ का इनकम है, रेवेन्यू है। और 31 मार्च 2022 के क्वार्टर में 17,123 करोड़ का था। एक साल पहले 30 जून 2021 में 11,764 करोड़ का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू बढ़ा है इस क्वार्टर में। और अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। तो टोटल इनकम जो इस क्वार्टर में आया है 19,851 करोड़ का, 19,851 करोड़ का है। Q4 में 17,362 करोड़ का था। एक साल पहले 11,971 करोड़। तो देखिए जो टोटल इनकम है सालाना ज़बरदस्त ग्रोथ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़कर आया है। तो 19,851 करोड़ का टोटल इनकम आया है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, उसी के अनुसार प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक्सपेंसेस का कॉलम ये है और टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 18,022 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ है इस क्वार्टर में। और टोटल इनकम 19,851 करोड़ का था। तो एक्सपेंसेस थोड़ा बहुत बढ़ा है इनका, और टोटल इनकम भी बढ़ा है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ा है। और प्रॉफिट है कंपनी को, देखिए Q1 FY23 में प्रॉफिट है। और Q1 FY23 में प्रॉफिट है। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करते तो 1,788 करोड़ का प्रॉफिट है। और Q4 में 1,572 करोड़ का था, एक साल पहले 1,129 करोड़ का। तो प्रॉफिट बढ़ा है। और सीधे से प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स की बात करते हैं और 1,430 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 1,430.16 करोड़ का प्रॉफिट है दोस्तों। 1,291 करोड़ का, एक साल पहले 856 करोड़ का प्रॉफिट था। तो मुनाफा भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है इस क्वार्टर में। सीधे से अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर में 11.95 का है। Q4 में 10.80 का था और एक साल पहले 7.17 का था। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का मुनाफा भी बढ़ा है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने Q1 के जो नतीजे पेश किए हैं, अच्छे नतीजे पेश किए हैं। रेवेन्यू भी बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ के आया है दोस्तों। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का ये चार्ट है, एक साल का चार्ट है। 1,240 1,241 के आसपास ये कारोबार कर रहा है 5 अगस्त 2022 को। एक बढ़िया तेजी बनी है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो 700-800 में जिन निवेशकों ने लिया है तो एक तरह से देखिए 70-80% का रिटर्न मिला है अभी तक 5 अगस्त 2022 तक। और आज की बात करते हैं तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली यहाँ पर दिख रही है। और स्टॉक अपने लो के आसपास आ गया है, 1,235 का लो बनाया है। और जो हाई है 1,278 और ओपन भी 1,278 में था। तो जो 52 वीक हाई बनाया 1,278। तो ये एक तरह से 52 वीक हाई है, आने वाले समय में इसको भी ब्रेक करेगा। बट क्या है कि स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी बनी है रिसेंटली। पिछले महीने ये 997 और 1000 के आसपास था। तो जो कुछ समय के लिए ट्रेड लेते हैं या फिर रिजल्ट के लिए ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ऑटो सेक्टर में एक तरह से तेज़ी भी बनी थी, तो प्रॉफिट बुकिंग का आज दिख रहा है। जो आज रिजल्ट आया है तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, मुनाफा वसूली हो रही है। जो इनके पास समय है, जिनका निवेश है, हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए या फिर थोड़ा बहुत 10% या 20% का एक
प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जब स्टॉक नीचे की तरफ आए तो फिर से देखना चाहिए अगर ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा का जैसे कि नतीजे देखें तो अच्छे नतीजे आए। आगे भी एक तरह से फेस्टिवल सीजन है तो सेल्स बढ़ती हुई नज़र आएगी और इनकी नई नई गाड़ियां आ रही हैं। ऑर्डर बुक अच्छे बने हुए, 1 लाख का ऑर्डर बुक है। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स के नंबर्स भी अच्छे आने चाहिए तो स्टॉक में तेज़ी रहेगी। बट क्या है कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली या फिर मार्केट में गिरावट होती है तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए दोस्तों। तो अपने अनुसार देखना चाहिए और जिनका निवेश है तो फैसला तो खुद ही लेना पड़ेगा जब प्रॉफिट हो रहा है। तो फिलहाल स्टॉक की बात करते हैं, टेक्निकली बात करते हैं तो अप ट्रेंड में स्टॉक है दोस्तों। और आने वाले समय में 1278 को भी ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ 1300 या फिर 1500 तक भी जाता हुआ दिख सकता है, बट थोड़ा बहुत समय लग सकता है दोस्तों। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का साल भर के चार्ट के अनुसार देखते हैं, लो था 671 का और हाई बना लिया 1278 का। लगभग 70 से 80% का रिटर्न मिला है निवेशकों को जिन्होंने 4-5 महीने पहले स्टॉक प्राइस को लिया। पिछले साल भी अगर किसी ने लिया होगा 759 में था ये 5 अगस्त 2021 को। पिछले साल थोड़ी बहुत इसमें ऑटो सेक्टर में एक तरह से मुनाफा वसूली या रेंज में या फिर ऊपर की तरफ जैसे स्टॉक जा रहे थे वो गिरावट आ रही थी। 2022 में ये तेज़ी आई है, मार्च के महीने से आई है दोस्तों। देखिए मार्केट में गिरावट बढ़ी थी बट ऑटो सेक्टर के शेयरों में तेज़ी है क्योंकि कमोडिटीज़ प्राइजेस एक तरह से घटे तो फ़ायदा हुआ ऑटो सेक्टर को और भी सेल्स भी बढ़ गए। जो प्रॉब्लम्स आई थी, चिप्स की प्रॉब्लम्स आई थी और जो प्रॉब्लम्स आ गई थी वॉर का, तो फिलहाल उससे अब आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेक्स्ट 3 से 6 महीना और ग्रोथ होने की संभावना रहेगी। तो जिनको पसंद है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड तो आगे आने 3-6 महीना अच्छा करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है। अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो हमारे अनुसार महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखना चाहिए दोस्तों। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का 1 साल के चार्ट के अनुसार प्राइस का एनालिसिस था। Q1 के जो नतीजे पेश किए हैं अच्छे नतीजे पेश किए हैं, ग्रोथ है इस क्वार्टर में Q1 ऑफ 23 में। अब आने वाले क्वार्टर्स में भी अगर इसी तरह के नंबर्स होते हैं, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ के नंबर आते हैं तो स्टॉक फिर ऊपर की तरफ दिखेगा। तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मार्केट की जानकारी के लिए धन्यवाद।